श्री रामचंद्राय नमः। श्री भैंसासुराय नमः। श्री हनुमंते नमः। श्री देवनारायणाय नमः। श्री गिरधारीनाथ नमः। गोविंदनाथाय नमः। हाटकेशवाय नमः। रुद्राय नमः। 7वां वर्ष लगातार सप्तदिवसीय नवकुंडात्मक श्री रुद्र महायज्ञ दिनांक 8 मई 2024 से 14 मई 2024 तक। निराश्रित सर्व समाज निःशुल्क कन्या विवाह मंगलवार 14 मई 2024। संगीतमय श्री देवनारायण कथा दिनांक 9 मई से 13 मई 2024 तक। पूर्णाहुति एवं महाप्रसादी मंगलवार 14 मई 2024। स्थान श्री भैंसासुर महाराज धाम, ग्राम पीपलहेला, नरसिंहगढ़ रोड, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। पीपलहेला नरसिंहगढ़ रोड ब्यावरा में यज्ञ कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। शुभ मिति वैशाख, विधि अमावस्या 8 मई 2024 बुधवार को हेमाद्रीकरण श्री गणपति पूजन। शुभ मिति वैशाख, सुदी एकम 9 मई 2024 गुरुवार को पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, ब्राह्मण वरण, ग्रह स्थापना, अग्नि स्थापना। शुभ मिति वैशाख, सुदी तृतीया 10 मई 2024 शुक्रवार हवन प्रारंभ। शुभ मिति वैशाख, सुदी सप्तमी 14 मई 2024 मंगलवार पूर्णाहुति श्री गंगा शोभा यात्रा महाप्रसादी। कथा कार्यक्रम शुभ मिति वैशाख, सुदी एकम 9 मई 2024 गुरुवार श्री देवनारायण कथा प्रारंभ रात्रि 8 बजे। शुभ मिति वैशाख, सुदी छठ 13 मई 2024 सोमवार कथा समापन रात्रि में। कन्या विवाह कार्यक्रम शुभ मिति वैशाख, सुदी सप्तमी 14 मई 2024 मंगलवार। निराश्रित सर्व समाज निःशुल्क कन्या विवाह, बारात आगमन प्रातः 10 बजे, पाणी ग्रहण संस्कार दोपहर 1 बजे। पंडा जी श्री नारायण प्रसाद जी नागर, रामबाबू नागर, पीपलहेला, नरसिंहगढ़ रोड, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। कथावाचक श्री हितेश जी नागर, छापरी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। संरक्षक श्री रामचंद्र जी पटेल, पीपलहेला। यज्ञाचार्य पंडित श्री रमेश चंद्र जी नागर, सदगुरु आश्रम, पीपलहेला। सहयोगकर्ता एवं आयोजक समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी, सौम्य काशी, भैंसासुर महाराज धाम, पीपलहेला। संपर्क सूत्र 9754215193 9425085943 9300626868 9425085943 9630764021 9179923362 9691847745 9589595841 9425622390 9098369230 9424465690 9425025690। श्री रामचंद्राय नमः। श्री भैंसासुराय नमः। श्री हनुमंते नमः। श्री देवनारायणाय नमः। श्री गिरधारीनाथ नमः। गोविंदनाथाय नमः। हाटकेशवाय नमः। रुद्राय नमः। 7वां वर्ष लगातार सप्तदिवसीय नवकुंडात्मक श्री रुद्र महायज्ञ दिनांक 8 मई 2024 से 14 मई 2024 तक। निराश्रित सर्व समाज निःशुल्क कन्या विवाह मंगलवार 14 मई 2024। संगीतमय श्री देवनारायण कथा दिनांक 9 मई से 13 मई 2024 तक। पूर्णाहुति एवं महाप्रसादी मंगलवार 14 मई 2024। स्थान
श्री भैंसासुर महाराज धाम, ग्राम पीपलहेला, नरसिंहगढ़ रोड, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। पीपलहेला, नरसिंहगढ़ रोड, ब्यावरा में यज्ञ कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। शुभ मिति वैशाख, विधि अमावस्या 8 मई 2024 बुधवार को हेमाद्रीकरण, श्री गणपति पूजन। शुभ मिति वैशाख, सुदी एकम 9 मई 2024 गुरुवार को पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, ब्राह्मण वरण, ग्रह स्थापना, अग्नि स्थापना। शुभ मिति वैशाख, सुदी तृतीया 10 मई 2024 शुक्रवार, हवन प्रारंभ। शुभ मिति वैशाख, सुदी सप्तमी 14 मई 2024 मंगलवार, पूर्णाहुति, श्री गंगा शोभा यात्रा, महाप्रसादी। कथा कार्यक्रम शुभ मिति वैशाख, सुदी एकम 9 मई 2024 गुरुवार, श्री देव नारायण कथा प्रारंभ रात्रि 8 बजे। शुभ मिति वैशाख, सुदी छठ 13 मई 2024 सोमवार, कथा समापन रात्रि में। कन्या विवाह कार्यक्रम शुभ मिति वैशाख, सुदी सप्तमी 14 मई 2024 मंगलवार, निराश्रित सर्व समाज निःशुल्क कन्या विवाह, बारात आगमन प्रातः 10 बजे, पाणी ग्रहण संस्कार दोपहर 1 बजे। पंडा जी श्री नारायण प्रसाद जी नागर, रामबाबू नागर, पीपलहेला, नरसिंहगढ़ रोड, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। कथावाचक श्री हितेश जी नागर, छापरी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। संरक्षक श्री रामचंद्र जी पटेल, पीपलहेला। यज्ञ आचार्य पंडित श्री रमेश चंद्र जी नागर, सदगुरु आश्रम, पीपलहेला। सहयोगकर्ता एवं आयोजक समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी, सौम्य काशी, भैंसासुर महाराज धाम, पीपलहेला। संपर्क सूत्र 9754215193 9425085943 9300626868 9425085943 9630764021 9179923362 9691847745 9589595841 9425622390 9098369230 9424465690 9425025690। श्री रामचंद्राय नमः, श्री भैंसासुराय नमः, श्री हनुमंते नमः, श्री देवनारायणाय नमः, श्री गिरधारीनाथ नमः, गोविंदनाथाय नमः, हाटकेशवाय नमः, रुद्राय नमः। 7वां वर्ष लगातार सप्तदिवसीय नवकुंडात्मक श्री रुद्र महायज्ञ दिनांक 8 मई 2024 से 14 मई 2024 तक। निराश्रित सर्व समाज निःशुल्क कन्या विवाह मंगलवार 14 मई 2024। संगीतमय श्री देव नारायण कथा दिनांक 9 मई से 13 मई 2024 तक। पूर्णाहुति एवं महाप्रसादी मंगलवार 14 मई 2024। स्थान श्री भैंसासुर महाराज धाम, ग्राम पीपलहेला, नरसिंहगढ़ रोड, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। पीपलहेला, नरसिंहगढ़ रोड, ब्यावरा में यज्ञ कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। शुभ मिति वैशाख, विधि अमावस्या 8 मई 2024 बुधवार को हेमाद्रीकरण, श्री गणपति पूजन। शुभ मिति वैशाख, सुदी एकम 9 मई 2024 गुरुवार को पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, ब्राह्मण वरण, ग्रह स्थापना, अग्नि स्थापना। शुभ मिति वैशाख, सुदी तृतीया 10 मई 2024 शुक्रवार, हवन प्रारंभ। शुभ मिति वैशाख, सुदी सप्तमी 14 मई 2024 मंगलवार, पूर्णाहुति, श्री गंगा शोभा यात्रा, महाप्रसादी। कथा कार्यक्रम
शुभ मिति वैशाख सुदी एकम 9 मई 2024 गुरुवार। श्री देवनारायण कथा प्रारंभ रात्रि 8 बजे। शुभ मिति वैशाख सुदी छठ 13 मई 2024 सोमवार। कथा समापन रात्रि में। कन्या विवाह कार्यक्रम शुभ मिति वैशाख सुदी सप्तमी 14 मई 2024 मंगलवार। निराश्रित सर्व समाज निःशुल्क कन्या विवाह। बारात आगमन प्रातः 10 बजे। पाणी ग्रहण संस्कार दोपहर 1 बजे। पंडा जी श्री नारायण प्रसाद जी नागर, रामबाबू नागर, पीपल हेला, नरसिंहगढ़ रोड, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। कथावाचक श्री हितेश जी नागर, छापरी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। संरक्षक श्री रामचंद्र जी पटेल, पीपल हेला। यज्ञाचार्य पंडित श्री रमेश चंद्र जी नागर, सदगुरु आश्रम, पीपल हेला। सहयोगकर्ता एवं आयोजक समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी। सौम्य काशी, भैंसासुर महाराज धाम, पीपल हेला। संपर्क सूत्र 9754215193 9425085943 9300626868 9425085943 9630764021 9179923362 9691847745 9589595841 9425622390 9098369230 9424465690 9425025690। क्या नाम था आपका? जगदीश नागर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ स्थान के बारे में? मैं बाबा के बारे में आपको सबसे पहले तो जय श्री राम सभी भक्तों को बाबा के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि यहाँ 2 पेड़ थे, खाटिया और जीरिया नाम से। उन पेड़ में ही बाबा भैंसासुर महाराज विराजमान रहते थे। उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा स्थान बनाया गया, जिसकी हम केवल दीपावली की पड़वा आती है ना, गोवर्धन पूजा, उसके दिन यहाँ सिर्फ दर्शन करने आते थे, नारियल चढ़ाते थे। लेकिन आज जो वर्तमान में पंडा जी, उनके पिताजी के पहले बाबा की सवारी आती थी, उनके बाद बाबा प्रसन्न हुए। आज जो पंडा जी है नारायण प्रसाद जी नागर, लगभग 9 साल हो गए उनको सेवा देते हुए। यहाँ 9 साल से सेवा दे रहे हैं। जब से बाबा उनकी सवारी शनिवार और गुरुवार के दिन 12 बजे से यहाँ पर बाबा की यात्रा सवारी आती है। वहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसा भी सुना है कि विदेश से भी 1-2 भक्त आए हैं, तो देश विदेश भी हो गया उसमें। और किसी भी प्रकार, सबसे पहले तो बाबा उनकी सुनते हैं कि जिनका इलाज कहीं हो ही नहीं रहा। जब कोई इलाज संभव नहीं होता है, डॉक्टर भी कह देता है कि इलाज नहीं होगा इसका, तो तब बाबा उसकी पुकार सबसे पहले यहाँ सुनते हैं कि अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो सबसे पहले उपस्थित हो जाए। इसके बाद सभी प्रकार की अर्जियाँ, चाहे वो तन से दुखी हो, चाहे धन से दुखी हो, या किसी प्रकार से दुखी हो, घर परिवार से दुखी हो, या संतान नहीं हो, तो बाबा ने तो 22,000 से लगभग अभी तक संतानें यहाँ से दी। जो सब जगह घूम ली हो, किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, संतान नहीं हो रही हो, तो बाबा के दरबार में आके उन्होंने अर्जी लगाई तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी की। भले देर हो गई, लेकिन अंधेर बाबा के दरबार से आज तक हुई नहीं है। तो यहाँ के तो अनेकों चमत्कार है, बाबा दिखाते भी हैं भक्तों को, इसलिए भक्तों को यहाँ भीड़ लगी रहती है। और निरंतर 8 वर्षों से यहाँ यज्ञ चल रहे हैं। हर साल यहाँ पर यज्ञ होता है इसी समय में, लेकिन इस बार विशेष ये है कि यज्ञ के साथ में 51 निर्धन कन्याएं, और ऐसी कन्याएं जिनके माता पिता विवाह करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल गरीब, या उनके माता पिता ही नहीं, ऐसी कन्याओं के हमने आवेदन लिए हैं। और उनका 51 गरीब कन्याओं का निःशुल्क बाबा के धाम में होने वाला है। तो इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में आइए और सभी प्रकार से आप तन से भी, मन से भी और धन से भी सहयोग कीजिए, क्योंकि ये कार्य सभी के सहयोग से हो रहा है। कोई एक विशेष व्यक्ति इस कार्य को संपन्न नहीं करा रहा है, ये आप सबके सहयोग से, आपके हमारे सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न हो रहा है। और अगर आप एक कन्या के विवाह का खर्च देना चाहते हैं तो 21,000 रुपये मात्र दे करके आप एक कन्या के विवाह का आप खर्च दे करके उसका
लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उसके पे पाँव भी पूजन कर सकते हैं। तो बाबा के दरबार में 14 मई 2024 को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, माँ प्रसादी का वितरण होगा एवं गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह भी संपन्न होगा। तो उसमें आप सभी सादर आमंत्रित है। जय श्री राम, जय वैशासुर महाराज। जब पता क्या है यहाँ का व्यक्ति कैसे पहुँचेगा? पेपर ये पता है, ब्यावरा से अपने जो भोपाल से नरसिंह ब्यावरा से भोपाल रोड पे जाते हैं तो जो टोल नाका आता है वो जैसे ही समाप्त होता है वहीं से दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर अंदर बाबा का धाम है, सौम्य काशी धाम पीपलेला। के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे पंडा जी के नंबर है 94 244 65 690 और भी संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे नंबर हैं जगदीश नागर 95 753 53 205। इस नंबर पे आप संपर्क करके बाबा के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। आने से संबंधित या कोई अर्जी लगाने से संबंधित आपको कि किस दिन यात्रा होगी तो वो पंडा जी से संपर्क कर सकते हैं, या फिर वहीं से अर्जी लगाना चाहते हैं तो बाबा गुरुदेव से बात करके आप उनसे भी वहाँ से अर्जी लगा सकते हैं। और फिर गुरुवार और शनिवार को आप अवश्य आके पधारी। अर्जी लगते से आपके आराम तो उसी दिन से हो जाएगा, लेकिन फिर बाबा के दिन जो सोमवार और शनिवार और गुरुवार है उस दिन आप बाबा के दर्शन कर लो। अर्जी तो आपकी उसी समय से स्वीकार हो जाएगी जब बाबा साहब गुरुदेव से बात करेंगे, क्योंकि वो अर्जी तुरंत लगा देते हैं उसी समय से। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति परेशान है, बाहर है, दूर है, यहाँ पे आने में असमर्थ है तो वो अपने घर से, अस्पताल से, वहीं से भी अर्जी लगा सकता है? हाँ बिल्कुल, वहीं से अर्जी लगा सकता है वो, कि वहीं से उसी समय अर्जी लगाए, बाबा का नाम लेके और 2 कार्डी लगा देगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे ठीक हो जाओ आप यहाँ के बाबा के यहाँ दरबार में उपस्थित हो जाओ, बाबा तो तुरंत सुनता है। वहीं जो भक्तों को अपने जहाँ से याद करते हैं वो पहुँच जाते हैं तुरंत, मन से याद करना पड़ता है बस। यहाँ 8 मई से ये यज्ञ चालू है। 9 मई से श्री देवनारायण भगवान की कथा रात्रि में चालू रहेगी, जिसमें सभी धर्म प्रेमी बंधु भगवान श्री देवनारायण की कथा वर्णन के लिए अवश्य पधारें। 14 मई दिन मंगलवार आप महाप्रसादी और भोजन प्रसादी करें, कन्याओं को अपना आशीर्वाद दें और पैर पूजन करने में श्री वैशासुर महाराज धाम पीपलेला का विशेष सहयोग करें। आने के लिए पता बताऊं, भोपाल बाईपास से नरसिंहगढ़ रोड पर टोल टैक्सी के पास दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर श्री वैशासुर महाराज धाम पीपलेला है। आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। यहाँ पर धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, निःशुल्क जो है कन्याओं को होने वाला सामूहिक सम्मेलन। तो क्या कार्यक्रम रहेगा इसमें, क्या व्यवस्था रहेगी, कब है सम्मेलन? ये जो सम्मेलन की आप पूछ रहे हैं, ये 9 मई से तो 8 मई से 14 मई तक यज्ञ चालू हो रहेगा और 14 मई को इसकी पूर्ण होती है। और 14 मई को ही जो निःशुल्क कन्या विवाह रखे जा रहे हैं उनके भी चौर फेरा भी रहेंगे। कितनी तारीख को फेरे हैं? फेरा 14 मई 14 मई को है। 14 मई मंगलवार दिन में 1 बजे से तो 4 बजे 5 बजे तक रहेगा। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पर? समिति के द्वारा जो समिति ने जो निर्णय किया, आप सभी लोगों को जो संयुक्त से जो दहेज की व्यवस्था भी है, पलंग की व्यवस्था भी है, और जो मतलब एक अपन घर से किसी कन्या को देते हैं वो पूरी मंदिर समिति की तरफ से रहेगा। अच्छा, जो धर्म प्रेमी बंधु है, जो भक्तजन है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ वैशासुर महाराज धाम पीपलेला की ओर से कि आप इस कार्य में आए, तन मन और धन से इसमें सहयोग करें। अपनी बेटी समझ करके, अपनी बालिका समझ करके जो यथाशक्ति इसमें तन और मन से इसमें सहयोग करें। आपके सहयोग से किसी गरीब की निर्धन कन्या का विवाह इसमें संपन्न होगा। ये एक व्यक्ति कोई भी नहीं कर सकता है, पर ये बाबा श्री वैशासुर महाराज का आशीर्वाद है, आप सभी लोगों का प्रेम है। तो ये ऐसे धार्मिक आयोजन अपने हिंदू समाज में होना चाहिए। सभी धर्म प्रेमी बंधु इसमें तन मन से खुले विचार के साथ इसमें आए और इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें। इसी में कोई जाति बंधन नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। ये बाबा का दरबार है, सभी के लिए खुला है। आप अपनी मनोकामना लेकर भी इस चौखट पे आइए, बाबा तन मन से सभी रूप से आपको परिपूर्ण करेंगे। बोल वैशासुर महाराज की, बोल वैशासुर महाराज की। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद, कहाँ पे रहते हैं? मकसूदनगर। बाबा की महिमा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? बाबा की बहुत मेहरबानी है, सब काम उनकी लीला है। कौन कौन से काम हुए यहाँ पर? यहाँ दुनिया के बच्चे इनके हो रहे हैं, जैसे कि इलाज चल रहा है, बिल का काम हो रहा है, जो भी लंगड़े लूले आ रहे हैं वे भी सीधे जा रहे हैं, सबके काम हो रहे हैं। तो कितने साल से बाबा कृपा बरसा रहे हैं यहाँ पर? ये कम से कम 10 साल की बात है। 9-10 साल से कृपा बरस रही।
क्या नाम साहब आपका? केसर से नागर पीपल के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे पंडा जी के नंबर है 94 244 65 690। और भी संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे नंबर हैं जगदीश नागर 95 753 53 205। इस नंबर पे आप संपर्क करके बाबा के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। आने से संबंधित या कोई अर्जी लगाने से संबंधित आपको कि किस दिन यात्रा होगी तो वो पंडा जी से संपर्क कर सकते हैं, या फिर वहीं से अर्जी लगाना चाहते हैं तो बाबा गुरुदेव से बात करके आप उनसे भी वहाँ से अर्जी लगा सकते हैं। और फिर गुरुवार और शनिवार को आप अवश्य आके पधारी। अर्जी लगते से आपके आराम तो उसी दिन से हो जाएगा, लेकिन फिर बाबा के दिन जो सोमवार और शनिवार और गुरुवार है उस दिन आप बाबा के दर्शन कर लो। अर्जी तो आपकी उसी समय से स्वीकार हो जाएगी जब बाबा साहब गुरुदेव से बात करेंगे, क्योंकि वो अर्जी तुरंत लगा देते हैं उसी समय से। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति परेशान है, बाहर है, दूर है, यहाँ पे आने में असमर्थ है तो वो अपने घर से, अस्पताल से, वहीं से भी अर्जी लगा सकता है? हाँ बिल्कुल, वहीं से अर्जी लगा सकता है वो, कि वहीं से उसी समय अर्जी लगाए, बाबा का नाम लेके और 2 काड़ी लगा देगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे ठीक हो जाओ आप यहाँ के बाबा के यहाँ दरबार में उपस्थित हो जाओ, बाबा तो तुरंत सुनता है। वहीं जो भक्तों को अपने जहाँ से याद करते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं तुरंत। मन से याद करना पड़ता है बस। क्या नाम साहब आपका? जगदीश नागर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ स्थान के बारे में? मैं बाबा के बारे में आपको सबसे पहले तो जय श्री राम सभी भक्तों को बाबा के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि यहाँ 2 पेड़ थे, खाटिया और जीरिया नाम से। उन पेड़ में ही बाबा भैंसासुर महाराज विराजमान रहते थे। उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा स्थान बनाया गया, जिसकी हम केवल दीपावली की पड़वा आती है ना, गोवर्धन पूजा, उसके दिन यहाँ सिर्फ दर्शन करने आते थे, नारियल चढ़ाते थे। लेकिन आज जो वर्तमान में पंडा जी, उनके पिताजी के पहले बाबा की सवारी आती थी, उनके बाद बाबा प्रसन्न हुए। आज जो पंडा जी है नारायण प्रसाद जी नागर, लगभग 9 साल हो गए उनको सेवा देते हुए। यहाँ 9 साल से सेवा दे रहे हैं। जब से बाबा उनकी सवारी शनिवार और गुरुवार के दिन 12 बजे से यहाँ पर बाबा की यात्रा सवारी आती है। वहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसा भी सुना है कि विदेश से भी 1-2 भक्त आए हैं, तो देश विदेश भी हो गया उसमें। और किसी भी प्रकार, सबसे पहले तो बाबा उनकी सुनते हैं कि जिनका इलाज कहीं हो ही नहीं रहा। जब कोई इलाज संभव नहीं होता है, डॉक्टर भी कह देता है कि इलाज नहीं होगा इसका, तो तब बाबा उसकी पुकार सबसे पहले यहाँ सुनते हैं कि अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो सबसे पहले उपस्थित हो जाएगा। इसके बाद सभी प्रकार की अर्जियाँ, चाहे वो तन से दुखी हो, चाहे धन से दुखी हो, या किसी प्रकार से दुखी हो, घर परिवार से दुखी हो, या संतान नहीं हो, तो बाबा ने तो 22,000 से लगभग अभी तक संतानें यहाँ से दी। जो सब जगह घूम ली हो, किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, संतान नहीं हो रही हो, तो बाबा के दरबार में आके उन्होंने अर्जी लगाई तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी की। भले देर हो गई, लेकिन अंधेर बाबा के दरबार से आज तक हुई नहीं है। तो यहाँ के तो अनेकों चमत्कार है, बाबा दिखाते भी हैं भक्तों को, इसलिए भक्तों को यहाँ भीड़ लगी रहती है। और निरंतर 8 वर्षों से यहाँ यज्ञ चल रहे हैं। हर साल यहाँ पर यज्ञ होता है इसी समय में, लेकिन इस बार विशेष ये है कि यज्ञ के साथ में 51 निर्धन कन्याएं, और ऐसी कन्याएं जिनके माता पिता विवाह करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल गरीब, या उनके माता पिता ही नहीं, ऐसी कन्याओं के हमने आवेदन लिए हैं। और उनका 51 गरीब कन्याओं का निःशुल्क बाबा के धाम में होने वाला है। तो इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में आइए, और सभी प्रकार से आप तन से भी, मन से भी और धन से भी सहयोग कीजिए, क्योंकि ये कार्य सभी के सहयोग से हो रहा है। कोई एक विशेष व्यक्ति इस कार्य को संपन्न नहीं करा रहा है, ये आप सबके सहयोग से, आपके हमारे सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न हो रहा है। और अगर आप एक कन्या के विवाह का खर्च देना चाहते हैं तो 21,000 रुपये मात्र दे करके आप एक कन्या के विवाह का आप खर्च दे करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और उसके पे पाँव भी पूजन कर सकते हैं। तो बाबा के दरबार में 14 मई 2024 को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, माँ प्रसादी का वितरण होगा, एवं गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह भी संपन्न होगा। तो उसमें आप सभी सादर आमंत्रित है। जय श्री राम, जय वैशासुर महाराज। जब पता क्या है यहाँ का व्यक्ति कैसे पहुँचेगा? पेपर ये पता है, ब्यावरा से अपने जो भोपाल से ब्यावरा से भोपाल रोड पे जाते हैं तो जो टोल नाका आता है वो जैसे ही समाप्त होता है, वहीं से दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर अंदर बाबा का धाम है, सौम्य काशी धाम पीपलेला में।
क्या नाम सर आपका? देवराज दांगी, कहाँ रहते हैं? ग्राम बाइयड़ा। यहाँ अपने बेसासुर महाराज के यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, तो कब क्या होना है सम्मेलन यहाँ पर? यहाँ 51 कन्या का निःशुल्क विवाह हो रहा है 14 मई को। उसमें ऐसी कन्या है जिसके माता पिता नहीं है, ऐसा कन्याओं का विवाह हो रहा है। इसमें अपने आसपास की नहीं, पूरे जिले से भी बाहर की कन्याओं है। और हमारे यहाँ 14 मई को कन्या विवाह है और यज्ञ भगवान के भी हमारे मतलब पूर्णाहुति होने वाली है। सुबह 11 बजे पूर्णाहुति होगी, उसके बाद में 1 बजे से हमारा पानी का संस्कार होगा। उसमें सभी लोग आप आमंत्रित हैं और जितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आने की संख्या है वो कम से कम 1 लाख से का आंकड़ा है। और दूसरी ये है कि यहाँ पे 8-9 साल से धाम चल रही है। यहाँ हर वर्ष यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में कम से कम नहीं तो 30,000 पब्लिक आराम से रहती है। तो आज के टाइम पे 51 कन्या का विवाह हो रहा है, निःशुल्क विवाह है। आप सभी पधारें, ये निवेदन करता हूँ। क्या नाम साहब आपका? जी मेरा महेश जी पटेल कचनारिया से। क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? जी मैं अब उनका क्या व्याख्या करूं बाबा का, जो कि मैं एक बताता हूँ। सीरियल में मेरी मिसेस 15 साल से मैं भटक रहा था, देश में घूम गया, लाखों रुपए खर्च कर दिया मैंने। मतलब मैंने आशा छोड़ दी थी कि ये जीवित रहेगी। यूँ है, परिवार के लोग भी कुछ पहले से जुड़े हैं यहाँ के। मैंने सुनी करता, परिवार के लोगों ने कहा कि तुम वहाँ चल भाई। मैंने कहा चल चलेंगे। फिर ज़्यादा हुआ तो फिर मैं बाबा ने एकदम मैं वो भावना प्रकट हुई, मैं आया तो कम से कम 4.5 महीने तक तो मेरी यहाँ पे दाद नहीं लगी। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी मेरे को 90% बिना दाद लगे आराम हो गया। बिना पुकार लगे आराम हो गया 90%। ये सर क्या हुआ था आपको? मेरी मिसेस का दिमाग संतुलन अच्छा, बिगड़ गया था। यूँ है सर। अब ठीक है? बिल्कुल 100% ठीक है सर। हम दोनों पति पत्नी निस्वार्थ बाबा की 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं, तन मन धन से। अच्छा, जो भक्तजन हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं भक्तजनों से यही आग्रह अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो अभी आपने ये बाबा की कृपा से ये कार्यक्रम है उनमें तन मन धन से सहयोग करे, जो भी बन सके। यहाँ 8 मई से ये यज्ञ चालू है। 9 मई से श्री देवनारायण भगवान की कथा रात्रि में चालू रहेगी, जिसमें सभी धर्म प्रेमी बंधु भगवान श्री देवनारायण की कथा वर्णन के लिए अवश्य पधारे। 14 मई दिन मंगलवार आप महाप्रसादी और भोजन प्रसादी करें, कन्याओं को अपना आशीर्वाद दें और पैर पूजन करने में श्री बेसासुर महाराज धाम पीपलेला का विशेष सहयोग करें। आने के लिए पता बताऊं, भोपाल बाईपास से नरसिंहगढ़ रोड पर टोल टैक्सी के पास दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर श्री बेसासुर महाराज धाम पीपलेला है। आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। यहाँ पर धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। निःशुल्क जो है कन्याओं को होने वाला सामूहिक सम्मेलन, तो क्या कार्यक्रम रहेगा इसमें, क्या व्यवस्था रहेगी, कब है सम्मेलन? ये जो सम्मेलन की आप पूछ रहे हैं, ये 9 मई से तो 8 मई से 14 मई तक यज्ञ चालू हो रहेगा और 14 मई को इसकी पूर्ण होती है। और 14 मई को ही जो निःशुल्क कन्या विवाह रखे जा रहे हैं उनके भी चौर फेरा भी रहेंगे। कितनी तारीख को फेरे हैं? फेरा 14 मई 14 मई को है। 14 मई मंगलवार दिन में 1 बजे से तो 4 बजे 5 बजे तक रहेगा। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पर?
समिति के द्वारा जो समिति ने जो निर्णय किया, आप सभी लोगों के जो संयोग से जो दहेज की व्यवस्था भी है, पलंग की व्यवस्था भी है, और जो मतलब एक अपन घर से किसी कन्या को देते हैं वो पूरी मंदिर समिति की तरफ से रहेगा। अच्छा, जो धर्म प्रेमी बंधु है, जो भक्तजन है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भैंसासुर महाराज धाम पीपलेला की ओर से कि आप इस कार्य में आए, तन मन और धन से इसमें सहयोग करें, अपनी बेटी समझ करके, अपनी बालिका समझ करके, जो यथाशक्ति इसमें तन और मन से इसमें सहयोग करें। आपके सहयोग से किसी गरीब की निर्धन कन्या का विवाह इसमें संपन्न होगा। ये एक व्यक्ति कोई भी नहीं कर सकता है, पर ये बाबा श्री भैंसासुर महाराज का आशीर्वाद है, आप सभी लोगों का प्रेम है, तो ये ऐसे धार्मिक आयोजन अपने हिंदू समाज में होना चाहिए। सभी धर्म प्रेमी बंधु इसमें तन मन से खुले विचार के साथ इसमें आए और इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें। इसी में कोई जाति बंधन नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। ये बाबा का दरबार है, सभी के लिए खुला है। आप अपनी मनोकामना लेकर भी इस चौखट पे आइए, बाबा तन मन से सभी रूप से आपको परिपूर्ण करेंगे। बाबा के भक्तों से आप क्या कहना चाहेंगे, जो जिन्होंने यहाँ पर अभी नहीं आए, स्थान जिन्हें नहीं देखा है, लेकिन आने की उनकी मनसा हो रही है, उन सबसे क्या कहना चाहेंगे? सब आवे, सब एक से एक जुड़ रहा, बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, सबका जैसे काम हो रहा, तो आपने एक का एक यहाँ से हमने माँ बुला लिया, वहाँ से माँ बुला लिया, ऐसे हम सब जुड़े। आपका नाम क्या है? दयाल सिंह राठौर। कहाँ रहते हैं आप? जोगड़े पे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम बबलू सिंह राजपूत है। कहाँ के निवासी हैं? यहाँ पीछे गांव है बाबा के 2 किलोमीटर जोगड़े के लिए। अपने भैंसासुर जी महाराज का जो स्थान है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में हम ये जानते हैं, यहाँ से मतलब 10-15 साल पहले एक छोटा सा देवरा था, चबूतरा था, जिस पर पंडा जी अकेले बैठते थे। उसके बाद बाबा की महिमा हुई, आज से मतलब ये पूरा जितना भी स्थान विज्ञात हुआ, ये 6-7 साल में हुआ। ये जितना भी मतलब मंदिर बना, ये बाबा ने चमत्कार दिखाया, ये सब यहाँ जिसका काम होता गया वो यहाँ काम करते गया। मंदिर जिसने बनाया उसका काम हुआ, एक भोपाल वाला काम हुआ, उसने यक्षशाला बनवाई, एक का काम हुआ तो उसने 3 सेट लगवाए बाहर, एक भोपाल वाला मंत्री बना तो उनने डीपी धरवाई मंत्री जी ने। ये मतलब जो जातरों का काम होता गया वैसे काम करते गए, यहाँ किसी से 1 रुपये लेना ना किसी को देना। मतलब जिनकी भी मनोकामना पूरी हुई, उन्होंने अपने स्वेच्छा से ही यहाँ पे मनोकामना के ऊपर है, जैसे कि जिसकी मनोकामना या टीबी वाले, कैंसर वाले, हट्टी है, मतलब जिसका मांडा नहीं होता है, जिसका बच्चे नहीं होते, नहीं संतान, मतलब आप ऐसी कोई सी समस्या नहीं है जो बाबा पूरी नहीं कर सकते, पर होना मन आदमी का। अच्छा, ये कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो बाबा का स्थान है, यहाँ पे चमत्कार होंगे? 9-10 साल पहले एकदम से कैसे मालूम पड़ा है कि भाई यहाँ पे धाम भराएगी? वो पंडा जी के शरीर में आए थे ने दरबार। अच्छा, मतलब ये पहले बीमार हुए। हाँ। तो बीमार हुए 6-7 साल घाटे पे पड़े रहे, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो इनको कहीं भी ले गए, नहीं ले गए, इनका कहीं से भी निकाल नहीं हुआ। फिर इनको ही सपने में बाबा ने बताया कि मैं यहाँ पे पुराना स्थान है प्राचीन, ये यहाँ 3 अम्बे थे, घाटी जीरे अम्बा के नाम से विज्ञात थे बाबा। तो उन्हें पता पड़ा कि यहाँ बाबा आएंगे, तो इनके शरीर में आए। तो छोटा सा देवरा था, उनने बोला, किसी ने बोला कि यहाँ चद्दर लगवा दे, कुछ कर ले। बाबा ने बोला कि आने वाले समय में यहाँ ऐसी विशाल धाम हो जाएगी जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। तो ये लोगों ने बात नहीं मानी कि ऐसा विशाल धाम यहाँ कैसे बनेगी। यहाँ बहुत बड़ी राड़ी जाड़ी थी, पेड़ पौधे इतने घने थे कि यहाँ दिन में 12 बजे इंसान आने में डरता था, रात का तो आप छोड़ो। तो ये बात नहीं माने, फिर बाबा ने उनका चमत्कार दिखाया। 2-4 व्यक्ति जो है यहाँ गांव से जुड़े, वो बाबा इनके शरीर में आया पंडा जी के, फिर यहाँ आके बैठते थे। वो उनने बताया काम होते गए, एक से एक कड़ी जुड़ती गई, इंसान जुड़ते गए। आज ये आपके सामने देखो विशाल धाम के रूप में कायम है। अच्छा, कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे ब्यावर और राजगढ़ तो अपने प्रॉपर लोकल में है ही सही, लेकिन यहाँ पर जैसे इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, और अपने कन्याकुमारी से चेन्नई, सभी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे जब धाम भराती है तो लगभग कितनी संख्या यहाँ पर हो जाती है? यहाँ पर जब शनिवार और गुरुवार को जब धाम भराती है तो यहाँ पर लगभग 3000 से 5000 के बीच में पब्लिक होती है।
यहाँ पे भंडारे भी आयोजित होते हैं? भंडारे तो रेगुलर मतलब चलते रहते हैं, शनिवार गुरुवार तो परमानेंट चलता ही है। वैसे किसी को तो टाइम भी नहीं, मतलब वो समय भी नहीं लगता है यहाँ पर उनका नंबर। नहीं पकड़ो पकड़ो। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम नितेश नागर है, मैं पीपलेला से हूँ। ये बाबा का जो स्थान है, यहाँ पर कौन कौन से चमत्कार आपने यहाँ पर देखे हैं? बाबा के दरबार में हमने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। बाबा का हमारे गांव पीपलेला में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। जैसे कि किसी के डॉक्टर ने मना कर दी थी कि आपको संतान नहीं होगी, फिर भी उनको बाबा के आशीर्वाद से संतान मिली है। और ये केस भी देखे हैं हमने कि जो अस्पताल से सोल्व नहीं हुए हैं वो बाबा के दरबार से सोल्व हुए हैं। क्या नाम है आपका? नारायण प्रसाद नागर। यहाँ बाबा की सेवा कब से कर रहे हैं आप? बाबा की सेवा करते करते 9 साल हुए। 9 साल से बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो 9 साल में बाबा के कौन कौन से चमत्कार यहाँ पे देखने को मिले? बाबा के अनगिनत चमत्कार है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि कोई ज़्यादा सीरियस है, बीमार है, कोई हवा में आ गया है या सभी प्रकार से जो परेशान है, तो बाबा गुरुवार और शनिवार के दिन दाम रखती है 12 बजे से शाम तक। तो बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों के द्वारा बाबा सारी बीमारियों को नहीं करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखा कि एक को संतान की प्राप्ति हुई, तो यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पे लगभग 9 साल में 22,000 से ऊपर बच्ची बाबा दे चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर कब कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? यहाँ पे गुरुवार और शनिवार को धाम लगाती है, बाबा की सवारी आती है। बाकी जो आम जनता है जो मन्नत कर जाती है वो उसके पूरे करते हैं। अच्छा, नवरात्रि में 9 दिन ही धाम लगती है? हाँ, दोनों नवरात्रि में 9 दिन बैठक होती है 12 बजे से शाम तक। अच्छा, यहाँ स्थान की यहाँ पे स्थापना कब हुई, किसने करी स्थापना यहाँ पर? ये स्थान तो जब से बता दें गाँव वाले कि जब से ज़मीन की स्थापना हुई, जब से भैंसासुर महाराज का ये स्थान है। लेकिन 8 साल पहले बाबा की जो ये मूर्ति आप सामने देख रहे हैं, इसकी स्थापना मंदिर निर्माण के समय करवाई थी। और मंदिर निर्माण का कार्य अपने गोपाल सिंह जी है बनासा, जो करेड़िया गांव से हैं, और मधुमिलन फैक्ट्री में वो सेल्स मैनेजर कुछ है ऐसे। तो उनके कोई रिलेटिव थे, उनकी कंडीशन डॉक्टर ने बोल दिया था कि 1 घंटे के बाद में ख़त्म हो जाएंगे। तो बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि 1 घंटे बाद वो सही होगा पूरी तरह। तो ये मंदिर का निर्माण उनके द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद से तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन पब्लिक आती है, अपनी जिज्ञासा पूरी करती है और बाबा के चमत्कार देखती है। अच्छा, कहाँ से यहाँ पे पब्लिक आती है स्थान पर अपने यहाँ पर? यहाँ पे अपने राजगढ़ जिला छोड़ के जैसे दुबई है, चेन्नई है, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, मतलब जो जहाँ से बाबा की खबर जिसको मिलती है, सभी लोग वहाँ से यहाँ बाबा के दर्शन करने आते हैं और अपने मनवांछित फल पाकर अपने घर जाते हैं। अच्छा, बाबा का यहाँ पर स्थान है, तो सरकार के द्वारा यहाँ पे कोई मदद या कोई मदद कुछ हो गया यहाँ पर कुछ? ये जो बाबा जिस जगह पे बैठे हैं, ये हमारे जो ग्राम के पटेल साहब हैं, रामचंद्र जी नागर साहब, उनकी भूमित्व के अंदर में बाबा सम्मिलित थे। तो ये उन्हीं के द्वारा बाबा को एक स्वरूप भेंट की गई है और मंदिर समिति द्वारा 1.5 बीघा ज़मीन यहाँ खरीदी गई है। अभी सरकार द्वारा यहाँ 30 लाख रुपए का सामुदायिक भवन जो धर्मशाला का कार्य जो चल रहा है, और सामुदायिक शौचालय मंदिर के जो सामने है वो भी सरकार द्वारा है। हेडपम्प लगा हुआ है वो भी सरकार द्वारा है। बाकी सब और बाबा के आशीर्वाद। अच्छा, यहाँ अगले महीने जो निःशुल्क सम्मेलन होने जा रहा है आपके यहाँ पर निर्धन कन्याओं का, तो कब क्या होगा ये सम्मेलन, क्या है? ये 8 मई से यज्ञ भी चालू होगा और 14 मई को पूर्ण आहुति रहेगी। पूर्ण आहुति के साथ ही जैसे जिनके कोई माँ नहीं है, बाप नहीं है, गरीब है, जो अपनी बेटी का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो बाबा श्री भैंसासुर महाराज के आशीर्वाद से अपने सब लोगों के सहयोग से ये कार्य संपन्न होगा। इसमें कौन निःशुल्क कन्या विवाह जो लक्ष्य है वो संपूर्ण होगा। ये सभी क्षेत्र। अम्मा जी, आप यहाँ पर आ रहे हैं महाराज बाबा के यहाँ पर, तो आपकी कौन सी मनोकामना पूरी हुई, क्या समस्या थी आपकी? हम बहुत दिन से बीमार था, हमें जगह जगह फिर लाया, हॉस्पिटल में इंदौर, भोपाल, ब्यावर सब दूर बतलाया, हमारे से कहीं भी आराम नहीं पड़े, बाबा के नहीं से पड़ी। अब तबीयत सही है आपकी? तबीयत सही है, बाबा के नहीं रोते रोते आया था, हमारे घर जाए।
खुशी खुशी। अब खूब अच्छा है, तबीयत ठीक है हमारी बाबा की कृपा से। अम्मा जी क्या हुआ था आपको यहाँ पर, कौन सी मनोकामना आपकी पूरी हुई यहाँ पर? हमारी अब मनोकामना के हम रोटी पानी कहीं नहीं खाती, 4 बरस रोटी नहीं कहीं। अच्छा। फिर सब कुछ अस्पताल बतलाया गया जी तक ले गया, कहीं से आराम नहीं पड़े, फिर नहीं से आराम पड़े। अच्छा, बाबा की कृपा से आप सही हो? बाबा की कृपा से सही होया, बाबा नव जीवन दान दे। क्या हुआ था आपको यहाँ पर, क्या सहायता प्राप्त हुई यहाँ से आपको? भैया मेरा तो घर पूरा बर्बाद हो गया। मैं धनी के यहाँ आके नमस्कार करिए, खूब रोई। जैसे धनी ने मोए, मैं तो रोड पे खड़ी हो गई थी। आज हमारा परिवार खुश है। मतलब परिवार की सुख समृद्धि खत्म हो गई थी? मतलब नेटो ही मतलब मारे चौपट हो बाड़ो तो। अच्छा। हाँ मतलब सब जुड़ गयो, मतलब हमारा परिवार जुड़ गयो और हमारा लड़का भी अच्छा हो गया। हम पूरा घर का पूरा व्यक्ति मतलब बीमार था तकलीफ में। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? यहाँ पर स्थान पे आप कब से आ रहे हैं? मैं लगभग 10-12 साल। अच्छा, तो क्या महिमा है स्थान की यहाँ की? ज़्यादा महिमा है बाबा की, महिमा क्या क्या है। अच्छा, आपकी कौन सी मनोकामना यहाँ पे पूरी हुई? बाबा ने बहुत सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। अब क्या बोलूँ, क्या क्या मनोकामना होता है बाबा की। अच्छा, कब कब यहाँ पे धाम भराती है, कब कब आते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे शनिवार और गुरुवार के दिन धाम भराता है। शनिवार और गुरुवार। तो लोगों की जो समस्या होती है सबका निवारण बाबा करते हैं। अच्छा अच्छा, जिनकी समस्या यहाँ पे हल हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वो लोग यहाँ पर भंडारा करते हैं? बिल्कुल, होती रहते हैं यहाँ मनोकामना पूर्ण होती रहती है, भंडारा चलती रहता है यहाँ पे। नाम है आपका? राजा। कहाँ पे रहते हैं? कसना। यहाँ पे बाबा का माँ आप यहाँ पर आया तो क्या समस्या थी आपकी? हमको मतलब कलीज के। अरे तबीयत खराब रहती थी? हाँ। अरे ठीक। बाबा ने तो पहले तो संतान थी कि नहीं थी? नहीं, लड़की थी दोनों। लड़की थी। लड़की के बाद ऐसे हो गया ना खासा। अच्छा। उसके बाद लड़का बहू की आज छोड़ दी थी। आज ही छोड़ दी थी। बहू की आज छोड़ दी, छोटी वाली बहू तबीयत अच्छा। खराब सी पड़ी। आज छोड़ दी, बाबा ने यहाँ से उनको पूर्ति करी थी। उनका बहुत अच्छी मनोकामना पूरी हुई, इसलिए भंडारा लेके आए हैं। तो बाबा सबकी मनोकामना पूरी कर, जैसी हमारी करी। हाँ, क्या नाम है आपका? दुर्गा। कहाँ पे रहते हैं? कसनारिया। कसनारिया। यहाँ बाबा के यहाँ भंडारा लेके आए आज? हमारी मनोकामना कोई लड़का हुआ है हमारा। अच्छा, लड़का हुआ है। हाँ। तो पहले संतान नहीं थी? नहीं थी पहले संतान। अच्छा, तो यहाँ पे आपने मनोकामना मानी थी? हमारी मनोकामना पूरी हुई। अच्छा, कितने दिन में हो गई पूरी? हमारी 12 महीना में हुई। 12 महीना मनोकामना पूरी हो गई। और क्या विनती करना चाहते हैं बाबा से? अब बाबा से घर परिवार सुखी चाहते हैं हम। कहाँ है उनको मोबाइल? चल जाओ अंदर, चलो।
पकड़ दो, ये रख दो। कैसे नहीं आगे